फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि। अच्छा, मैथ से इतनी लगन क्यों है आपको? अभी एक पूर्व विद्यार्थी भी बता रहे थे आपका। क्या कहेंगे? बयाँ तो सर आपने ही कर दिया कि काफ़ी खुशी का पल है, माला साफ़ा पहनाई जा रही है। तांता लगा आपने हुआ ही है, कहा था रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे होंगे, परिचित भी फ़ोन कर रहे होंगे, स्कूल से भी बधाइयाँ मिल रही है। अभी आगे का क्या सोचा है? जी, आगे सर अब मुझे मैथ साइंस लेनी है सर, और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अनेकों स्कूलों में रिज़ल्ट बहुत अधिक और बहुत कम भी होता है। बात कर लूँ आपका लड़कियाँ रिज़ल्ट थी बेहतर और रहता है। दोनों ने ही काफ़ी अच्छा अपने तरीके से किया और उनका काफ़ी नेम भी हुआ है। तो उनकी अच्छा का जैसे। मतलब एक बार हँस के आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अच्छा का मतलब क्या समझे? बढ़िया महसूस हो रहा है। हाँ, अभी जैसे माला साहब कहते हैं कि जब परिश्रम के पसीने से सफलता के फूल खिलते हैं, तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाइयाँ मिलती हैं। कुछ इसी प्रकार के वाकया के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं, पाओटा कस्बे के निकटवर्ती राजनोता के ब्रिलियंट स्कूल में, जहां हाल ही में बीते दिनों कक्षा 12 का रिजल्ट आया था। उसमें भी इन्होंने क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था, अच्छा अचीवमेंट इन लोगों ने प्राप्त किया था। और अब 10th के रिजल्ट के बाद 97.17% अंक के साथ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार की इनकी स्ट्रेटजी रही, क्योंकि लगातार मैं आपको बता दूं कि ये बड़े खुशी के पल होते हैं जब कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 8 का रिजल्ट आता है, और उन विद्यार्थियों के लिए बड़े खुशी का पल होता है जो कि पूरे साल भर को किसी पौधे को लगाता है, उसको पौधे को सींचता है, और जब साल भर बाद में जब उसके फल आते हैं तो उन फलों का आनंद ले पाता है। बातचीत करते हैं किस प्रकार की क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। क्या नाम बेटा? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम पंकज सिंह शेखावत है और मैं कराना से हूँ। पंकज, कितनी परसेंटेज बनी अभी 10वीं? सर मेरी 97.17 परसेंटेज बनी है। पंकज, क्या कहेंगे? 97% कम नहीं होती, और बड़ी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, माला साफा कार्यक्रम हो रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बड़ा खुशी का पल है, कैसे बयां करेंगे? बयाँ तो सर आपने ही कर दिया कि काफ़ी खुशी का पल है, माला साफ़ा पहनाई जा रही है। आपने ही कहा था सर परिश्रम से सफलता मिलती है और इसी तरह मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि परिश्रम से हमें सफलता मिली और इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। जिस तरीके से बात कर लूँ आपकी मेहनत की, तो कितने समय आप जो है पूर्ण रूप से तैयारी में लगे रहे? कैसी-कैसी विपरीत स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ा? जी, मैं शुरुआत में तो 2-3 घंटे पढ़ता था, लेकिन जैसे-जैसे परीक्षा निकट आती गई, एग्ज़ाम पास आते गए, मैंने 2-3 से 3-4 से 4-5 घंटे भी शुरुआत की और विपरीत परिस्थितियों का तो सामना करना ही पड़ता है सर। जैसे बात कर लूँ मैं अभी, रिजल्ट अच्छा रहा और बधाइयों का तांता लगा हुआ है, रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे होंगे, परिचित भी फ़ोन कर रहे होंगे, स्कूल से भी बधाइयाँ मिल रही है। अभी आगे का क्या सोचा है? जी, आगे सर अब मुझे मैथ साइंस लेनी है और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है। क्यों आईआईटी जेईई के बारे में क्यों सोचा? और भी अनेकों स्कोप्स हैं मैथ के बाद में, आप अगर बात करें, साइंस भी आप ले सकते हैं, एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, कॉमर्स में भी आप जा सकते हैं। सर मेरा पैशन मैथ से ही रहा है और मैथमेटिक्स से ही मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ, इसीलिए सर मैंने आईआईटी जेईई की ही बारे में सोचा है। अभी मैथ में नंबर कितने हैं आपके? सर 98। 98। क्या कहेंगे मैथ वाले सर के लिए? मैं तो थैंक यू वेरी मच सर, बस ये कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सर। इतनी दीवानगी मैथ वाले सर की, क्या समझे? आप इसे कुछ भी समझ लीजिए सर, लेकिन मेरे लिए तो उनके प्रति बहुत सम्मान है। यस सर। और ये हमारे साथ मौजूद हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अनुप्रिया शेखावत। अनुप्रिया, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? 96। कैसा महसूस कर रहे हैं 96% पर आपके? ठीक है अब। क्या कोई कमी रह गई क्या? अधिक बढ़नी चाहिए थी क्या? सनी आगे के लिए और अच्छा करेंगे। जैसे 12th में क्या टारगेट लेते हैं? 12th में कितनी बना लेंगे? 12th में 98 प्लस। क्या इसी स्कूल में पढ़ेंगे या कोई चेंज करेंगे? इसी में। इसी में पढ़ेंगे। क्या सब्जेक्ट लेंगे? पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि। अच्छा, मैथ से इतनी लगन क्यों है आपको? अभी एक पूर्व विद्यार्थी भी बता रहे थे आपका। क्या कहेंगे? अभी कैसी व्यवस्थाओं में पला-बड़ा होंगे? 2 साल का भी आपके पास टाइम है 12th में टॉप करने के लिए, और अभी 96 से 96 अंक हासिल करके आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कितना और बढ़ेंगे? तो मैथ हम सबके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट रहा है, हमारे मार्क्स भी ज़्यादातर मैथ में ही अच्छे रहे हैं, इसलिए हम लोग मैथ में आगे जाना चाहेंगे। बात कर लूँ मैं 12th बाद में क्या करेंगे आप? इस देश को किस प्रकार से समर्पित भाव से देश की सेवा करेंगे? मैं एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहूँगी। एनडीए की। एनडीए के बारे में क्यों सोचा? कोई प्रेरणा आपके रिश्तेदार से ली हो? तो माय फादर। फादर किसमें? मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, इसलिए मैंने एनडीए को सोचा है। मतलब देश सेवा का जुनून पैदा किया आपने। जैसे हाल ही में गुड़िया, मैं आपको बात कर लूँ, भारत पाक के बीच में जंग हुई थी, पता है आपको?
कैसे मैनेज कर पाएँगे अगर आप एक बड़ी पोस्ट पे एनडीए के पोस्ट पे काम कर रहे हैं या आर्मी से आप जॉइन कर लेते हैं, कैसे मैनेज करेंगे ऐसी स्थितियों को? सर एनडीए की पोस्ट के लिए अभी जो भी हाल ही में लड़ाई हुई थी उनमें देखा गया था सोफिया कुरैशी एंड जनरल व्योमिका सिंह, सब दोनों ही लड़कियाँ थी और दोनों ने ही काफ़ी अच्छा अपने तरीके से किया और उनका काफ़ी नेम भी हुआ है। तो उनकी जैसे। जैसे मैं बात कर लूँ कि ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, काफ़ी चीज़ों का अभाव भी होता है एनडीए की तैयारी के लिए, क्योंकि हाई लेवल के जो कोर्स वगैरह होते हैं, इनको कैसे मैनेज करेंगे? किस प्रकार से व्यवस्थित करके आप आगे बढ़ेंगे? सिर्फ सेल्फ स्टडी और हमारे स्कूल की जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी होती है हर चीज़ के लिए। कहीं न कहीं फादर का भी योगदान रहेगा, वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आर्मी में व्यवस्थाएँ होती हैं। भागेश पारिक भाग्यश कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 95। 95 कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा। अच्छा का मतलब एक बार हँस के आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अच्छा का मतलब क्या समझे? बढ़िया महसूस हो रहा है। हाँ, अभी जैसे माला साफा का कार्यक्रम चल रहा है और मिठाइयों की भी जहाँ होड़ लगी है, रिश्तेदार भी आपको शुभकामनाएँ दे रहे हैं, स्कूल का स्टाफ भी आपको दे रहा है, कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा, ये पल बार-बार नहीं आते। पल बार-बार नहीं आता, बड़ी बात है बेटा। अभी क्या करेंगे 11th-12th में? संस्कृत। संस्कृत लेंगे? अच्छा, बात कर लो जैसे आर्ट्स आर्ट्स के स्टूडेंट बनेंगे आप कहने का मतलब। आगे क्या निश्चित आपने लक्ष्य ले रखा है, क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर आचार्य। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। बेटा किस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कैसे भागेंगे, कैसे दौड़ेंगे? मेहनत मेहनत से। मेहनत करेंगे। अभी कितने घंटे पढ़ा करते थे आप? 8 8 से 9। 8 घंटे। अपने अंतिम समय में जैसे फरवरी, मार्च का समय था जब आपके एग्ज़ाम्स लग रहे थे, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी हुआ करती थी? बस पूरे दिन थोड़ा बहुत रेस्ट करना और बाकी फिर पढ़ाई। आपके जैसे छोटे भाई-बहन अगर अभी 9th में हो, 8th में हो, तो उनको क्या राय देंगे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? उनको अभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अभी तो थोड़ा थोड़ा बहुत समय पढ़ना चाहिए और बाद में फिर अभी से ही तैयारी करना। पर एक जैसे ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है जब पेपर नज़दीक आते हैं, तो अपनी राजस्थानी भाषा में कहावत है खई आइयो वो। हुआ था क्या आपके साथ ऐसा? नहीं, नहीं हुआ? नहीं और हुआ। जब रिज़ल्ट आया तब? रिजल्ट धड़कनें धड़कनें बढ़ी हों कि रिज़ल्ट आ रहा है, अब क्या होगा? कितने परसेंटेज बनेगी? कहीं कम तो नहीं बनेगी, अधिक तो नहीं बनेगी, ऐसा हुआ था क्या? वो पेपर दे के आए थे तभी पता था, नहीं हुआ। अच्छा पेपर दे के आए तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से पेपर का पोस्टमार्टम किया आपने। हुँ। जिस तरीके से हमारे साथ अनेकों विद्यार्थी मौजूद थे, यहाँ प्रिंसिपल महोदय भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि लगातार देखो साथियों मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से पूरे स्कूल की व्यवस्थाओं में मूर्त रूप डालना, स्टाफ में जान डालना, उनको मोटिवेट करना, ये सारा काम प्रिंसिपल व निदेशक का होता है। और जब प्रिंसिपल की व्यवस्थाएँ अच्छी होती हैं, तो कहीं न कहीं स्टाफ दोगुनी मेहनत करता है, साथ ही उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतर आते हैं। बातचीत करेंगे इनसे भी, कैसी उनकी स्ट्रैटेजी रही और किस प्रकार से इस अचीवमेंट को ये देख रहे हैं। सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको पहले तो कि 12th में भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और अभी 10th में भी, क्या कहेंगे? Thank you very much, sir. First of all, again, I just welcome to you from the side of Brilliant Family. सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप फिर दूसरी बार हमारे इस परिसर में आए हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत सा धन्यवाद और आपने अपॉर्च्युनिटी दी है हमारे बच्चों को इस पाओटा एक्सप्रेस के सामने बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी सर थैंक यू वेरी मच। और बाकी आपने काफ़ी कुछ बच्चों से पूछा तो मैं यही कहूँगा कि हर मतलब टाइम टू टाइम बच्चों को एक्टिवेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिसमें सबसे बड़े सपोर्टिव हमारे टीचर्स हैं, हमारी फैकल्टी है, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। वो भी इनका हर तरह से मतलब बच्चे को अपना कुछ न कुछ एक्स्ट्रा में करवाने की कोशिश करते हैं और मेरी तरफ से या मेरे मैनेजमेंट की तरफ से भी यही एक एफर्ट्स रहते हैं, प्रयास रहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, 100 आउट ऑफ 100 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। सर जैसे मैं बात कर लूँ कि 12th में भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, जी। ग्रामीण परिवेश का स्कूल है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आपका रहा। अभी 10th में भी रहा। जी, जी। अभी आगे आप किस प्रकार से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे? जी, जी। जो भी हमारी सपोज़ करो अभी इस बच्चे के 97.17% हमारा जो टॉपर रहा है अराउंड अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपने सराउंडिंग एरिया में टॉपर रहा है। तो हम जो भी इनकी कमी है सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने कम आए हैं। तो मैं पर्सनली वो जो टीचर्स हैं इनके जो कंसर्निंग टीचर हैं, उनके से एक बार उनकी मीटिंग लेके मैनेजमेंट के साथ बैठ कर के इनको और अलग तरीके से एक नया इम्प्लीमेंट करेंगे हम कि और बच्चे हमारे 97.17 के ऊपर 98, 99, 100 कैसे ले सकते हैं। सर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अनेकों स्कूलों में रिजल्ट बहुत अधिक और बहुत कम भी होता है।
बात कर लूँ आपका रिजल्ट बेहतर रहता आया पिछले कई सालों से, किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा की होड़ में आप उनसे अलग कर पाएँगे? जी सर, जैसे हमारे एक नियर बाय मैं अपना एक जयपुर सिटी की बात करूँ मैं, अपना सीकर की बात करूँ मैं, कोटा की बात करूँ मैं, उन स्कूलों के साथ भी उन स्कूलों के बच्चों को, उन स्कूलों की फैकल्टी को, उन स्कूलों के मैनेजमेंट को भी हम वहाँ से कुछ न कुछ देखते हैं, सीखते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी सीकर और कोटा ना जाते हुए अपने ही स्कूल में वैसी एक एफर्ट्स और स्टडी करवाई जाए। सर जैसे कोई गरीब असहाय बच्चा हो जिनके पास फीस नहीं हो देने के लिए और वो आपके विद्यालय में पढ़ना चाहे, यानी कि उनको लगता है कि ब्रिलियंट स्कूल क्षेत्र का अच्छा स्कूल है, किस प्रकार से आप उनकी मदद करेंगे? जी, जी, उनका सर फाइनेंशियली भी और अदर साइड से भी जैसे अपना कोई अपना स्कूल का जो बुक्स वगैरह हो गया या डेस्क वगैरह हो गया या और कुछ अदर चार्जेज़ आल्सो वी कैन हेल्प देम। वी कैन हेल्प सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जिस तरीके से ये तमाम हमारे साथ विद्यार्थी लोग भी मौजूद थे और प्रिंसिपल सर से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। लगातार क्षेत्र में बेहतर से बेहतर परिणाम देने का ये प्रयास कर रहे हैं और अब की बार भी आस-पास के सराउंडिंग एरिया की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इनका परिणाम रहा है। पहले भी मैंने यहाँ का इंटरव्यू चलाया था और आप सभी दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया था। आज भी मैंने कक्षा 10 के जो विद्यार्थी थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, जिन्होंने क्षेत्र में एक अच्छा परचम लहराया, अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप देख रहे थे पावरटेक एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।